53 नंबर में कह रहा है दो संख्या का गुणनफल 8670 है, ठीक है। उसके बाद उसका मौ 117 है तो उसका लॉसो होगा। तो इस प्रकार का है ना हिसाब रहे तो सूत्र लगा देंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौ 100 गुना लॉसो। तो लगा दो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौ 100 गुना लॉसो, मौ 100 गुना लॉसो, ठीक है। इंग्लिश में रहेगा तो इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में रहेगा तो हिंदी में लिखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है दो संख्या का गुणनफल 8670 है, तो यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो दो संख्या गुणनफल यहाँ पे लिख सकते हैं ना 8670, जहाँ पे सूचना है वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल दिया था 8670, तो ये दोनों गुना करेंगे तो गुणनफल ही ना आएगा, तो इसके जगह पर लिख दिए 8670, ठीक है। उसके बाद फिर आगे मौ 117 है, मौ 117 है, तो मौ 117 की जगह और मौ 100 की जगह पर 17 लिख देंगे, ठीक है। लॉसो पूछ रहा है, लॉसो अपने निकल जाएगा, लॉसो को लॉसो ये छोड़ दो, या एक्स मान सकता है, ABCD वाला कुछ भी मान सकता है। जब गुना उल्टा भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसको काटेंगे 17 से, 17 एक 17, 17 एक 17 पचे 85 बच जाएगा एक, 17 एक 17 0, ठीक है। अब यहाँ पे 510 बराबर क्या है लॉसो, लॉसो गुना एक करेंगे तो लॉसो होगा, लॉसो तो या करके लिख देंगे, या लॉसो बराबर 510 आंसर। तो ऑप्शन मिलाते हैं तो 53 का 510 डी नंबर आंसर है, डी नंबर। 54 में चलते हैं, 54 में करा है 6, 8 और 22 का लॉसो मौसो का अनुपात पूछ रहा है, लॉसो मौसो का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको उतार लेते हैं 6, उसके बाद 22 है, उसके 6 8 22 22 को 25 लिख दिए। तो यहाँ पे लॉसो मौसो का अनुपात पूछा है, लॉसो अनुपात मौसो, तो कैसे आएगा, इसका लॉसो निकाल लेंगे, ठीक है, और उसके बाद मौसो निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे और काट देंगे, अपने निकल जाएगा अनुपात। तो लॉसो निकालते हैं 6, 8, 22, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 11 दूनी 22, ठीक है। अब कटेगा नहीं कटेगा, इस सब को गुना करेंगे, गुना करके लॉसो यहाँ पे लिखेंगे। तो ऐसे नहीं गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 गुना 11, ये सब करने के चक्कर में नहीं रहेंगे, ऐसे ही लिख देते हैं 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11 लिख दिए, लॉसो की जगह पर लिख दिए। अब मौसो निकालेंगे, तो बताए थे मौसो निकालने का शॉर्ट तरीका 6, 8, 22 है ना। 3 संख्या है तो 3 संख्या के बारे में सोचेंगे, ठीक है। कौन ऐसी संख्या है जो कि तीनों में भाग दे रहा है, तो वह है 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 11 दूना 22। अब कौन ऐसी संख्या है जो कि तीनों काट रहा है, वह है 1 से काटेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो अब मौसो यही हो जाएगा बायां इधर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मौसो आ गया 2, अब काट दो, ये 2 का 2 कट गया, यहाँ 2 का 2 कट गया। अब इसको गुना करो, 4 तिया 12, अब 12 गुना 11 करेंगे तो 12 का 2 बाकी 1, अब 12 12 1 13, 132 अनुपात 1 हो जाएगा आंसर, 132 अनुपात 1। देखते हैं तो आंसर में मिल रहा ए नंबर, ए नंबर आंसर। अब चलते हैं 55 में, 55 में करा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, क्या होगा, ठीक है। 96 को आप फैक्टर कर लेंगे, अब पता चल जाएगा। तो 96 को फैक्टर कर लो, 2 से काटो, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 से 12 दूना 24, 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6, तो 3 का 3, तो 96 बराबर आ गया 2 का घात कितना, 1 2 3 4 5, 2 घात 5 और 3 घात 1, तो ये फैक्टर आ गया, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, 2 घात 5 है यहाँ पे है ना, सी नंबर,
सी नंबर है, तो ये सी नंबर आंसर मैच किया। अब 56 में चलते हैं। 56 में करा 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप होगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.3 पर रेकरिंग है ना। तो बताए थे दशमलव के पहले कोई भी संख्या रहेगा तो 0 लिख देंगे, लिख दिए। और उसके बाद दशमलव को समझेंगे प्लस, और उसके बाद जिस पर रेकरिंग है उसको लिख देंगे। क्या वो पर रेकरिंग है? एगो पर, एगो 9 रख देंगे, ठीक है। अब इसको काटो, 3 का 3, 3 तिया 9, 0 को भूल जाओ, तो 1/3 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन मैच करेगा। ये 56 नंबर, 56 नंबर सी नंबर आंसर। अब चलते हैं 57 नंबर में। 57 में यहाँ पे है 7 + 3√2 है ना। 7 परिमेय संख्या है ना। और 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, क्या होगा? अपरिमेय होगा कि परिमेय? अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय संख्या के साथ जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, अपरिमेय संख्या को क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो आंसर हो जाएगा बी। तो 57 का बी आंसर। कहता है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या होगा तो रूट से बाहर निकलेगा, ठीक है। परिमेय संख्या होगा तो रूट से बाहर निकलेगा। देखो ये नहीं निकलेगा, है ना, काहे कि जोड़े नहीं लगेगा। ये भी नहीं निकलेगा, ठीक है। ये भी अपरिमेय संख्या है, और ये तो अपरिमेय संख्या है बे क्या। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा रहा है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये देखो निकल जाएगा, है ना। डी नंबर होगा आंसर, क्योंकि 4 × 4 लिखेंगे तो 1 4 निकल जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो 58 का हो जाएगा डी, 58 का डी नंबर आंसर। उसके बाद है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। मतलब 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है ना। तो 0 और 50 के बीच है 59 नंबर। 0 और 50 के बीच है ना। तो 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है ये करा है बताने के लिए। तो 0 के बाद जाएंगे कि 0 के पीछे? 0 के बाद जाएंगे, बाद में जाएंगे। 0 के पीछे जाएंगे तो माइनस चल जाएगा, है ना। तो आगे जाते हैं तो 1 मिलेगा विषम संख्या, उसके बाद 3 मिलेगा, उसके बाद 5 मिलेगा। इसी प्रकार से 2 जोड़ते जाएंगे, आते जाएगा डॉट 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 डॉट, ठीक है। 50 से आगे जाएंगे कि 50 से पीछे? पीछे जाएंगे, क्योंकि 0 और 50 से के बीच में पूछ रहा है। तो 50 तो सम संख्या है ना, विषम संख्या पूछ रहा है, तो 1 माइनस कर दो तो 49 हो जाएगा, है ना। अब इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 करके यहाँ तक, तब जाके सही पता चलेगा कि कितना विषम संख्या है ना। तो इसको एपी से बना लेते हैं, ऐसे सजा के गिनती कर सकता है ना। 1 से लेके यहाँ इससे आगे बढ़ते जाएगा 49 तक जाएगा, उसके बाद काउंटिंग कर लेगा, गिनती कर लेगा क्या है ना। लेकिन हम वैसे नहीं बनाएंगे, एपी से बना देते हैं, ठीक है। एन बराबर लगा देते हैं। एन बराबर होता है a + n - 1 × d, n-1 × d। ये 5वां अध्याय में जब जाएंगे तो इसके बारे में पूरा अच्छा से जान लेंगे। अभी जो है थोड़ा दिक्कत होगा। एन बराबर होता है a + n - 1 × d, ठीक है। अंतिम पद बराबर सूत्र। तो एन का मान दिया है कितना? 49। अब बराबर ए का मान पहला पद 1 प्लस एन है एपी में कुल पदों की संख्या है, एन ए छोड़ देते हैं। एन एक मान आंसर होगा -1 × डी। डी का मान होता है a2 - a2, a2 - a1 होता है, a2 - a1। तो a2 क्या है? दूसरा पद है 3 - a2, a1 है 1, घटा लो 2 होगा, तो 2 रख दो। अब यहाँ पे n का मान आंसर होगा, तो 49। इसको खींच लो, 1 को खींचेंगे तो -1 होगा, बराबर इधर 2 से इसमें वितरण कर दो, 2n होगा ना। इसमें गुना करेगा तो प्लस गुना -2, ठीक है। तो ये 48 होगा, 48। ये 2 को खींच लो, प्लस होगा 2 बराबर 2n। अभी दोनों को जोड़ो कितना होगा? 50। यहाँ पे 2n काटो, कितना आया? 25, या n बराबर लिख दो 25 से आंसर हो गया।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे ना, ऑप्शन लगाएंगे तो बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर आंसर। अगर हम लोग ऐसे निकालना चाहते हैं तो 1 से 10 के बीच में देखो, 10 के बीच में क्या हुआ है, 1 से 10 के बीच में देखो क्या क्या है, 1 है ना, और उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है ना। तो 1 से 10 के बीच में कितना आया, क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 गो आया। अब 10 से 20 के बीच में देखो, 10 से 20 के बीच में, ठीक है, तो इसके बीच में भी 5 गो आएगा। 20 से 30 के बीच में देखो क्या गो आएगा, 5 गो आएगा, ठीक है। और 30 से 40 के बीच में देखो, 30 से 40 के बीच में भी 5 गो आएगा। और 40 से 50 के बीच में देखो तो 5 आएगा। तो इधर 5 गो हो गया, इधर भी 5 गो, इधर भी 5 गो, इधर भी 5 गो, क्या हुआ, 5 और 20, 20 5 25। तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं टोटल विषम संख्या, है ना। अब जो है आगे चलते हैं, क्या नंबर होगा, 60 नंबर। 60 नंबर में देखते हैं, 60 नंबर में कह रहा है 5, 15 और 20 के लौसा मौसा का अनुपात। अभी बताए थे, है ना, कैसे निकालेंगे, तो 5, 15 उसके बाद 20, है ना। लौसा पहले निकाल लेते हैं, निकालो 5 से, 5 का 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20, लौसा निकल चुका है ना। मौसा निकालेंगे तो 5, 15 और 20। कौन ऐसी संख्या है जो कि तीनों में भाग दे रहा है, तो वह है 5, 5 से भाग दो, 5 का 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब कौन ऐसी संख्या है जो कि तीनों काट रहा है, एक काट रहा है, एक से काटेंगे तो वही उतर जाएगा, ठीक है, इसलिए भाग नहीं देंगे। तो लौसा निकल गया, ये लौसा निकल गया 5 गुना 3 गुना 4, ठीक है। अब मौसा निकल गया 5, केवल 5, यहाँ पे 5 रख देंगे, काटो, ये 5 से 5 गया तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 अनुपात 1 आंसर, ठीक है। ये लौसा है और ये मौसा है ना। लौसा मौसा का अनुपात आ गया 12 अनुपात 1 आंसर। तो यहाँ पे देखते हैं तो 12 अनुपात 1 आंसर डी नंबर में है, तो हो गया ऑप्शन डी आंसर। 61 नंबर में देख, 61 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब परिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्या है। तो देखते हैं कौन परिमेय संख्या है, जो रूट से बाहर निकलेगा वही वो अपरिमेय, वही परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये नहीं निकलेगा, है ना, इसका फैक्टर करेंगे जोड़ा लगा के, है ना, निकालेंगे, नहीं निकलेगा, ये हो नहीं निकलेगा, ठीक है। कुछ निकलेगा, कुछ अंदर ही में रह जाएगा, इसमें ये भी नहीं होगा, ये होगा डी नंबर, है ना। इसको 11 गुना 11 करेंगे, बाहर निकल जाएगा, तो जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी 61 का आंसर। 62 में चलते हैं। 62 में है दो संख्या, है ना, दो संख्या ए और 18, ए और 18 का लौसा 36 दिया है, मौसा 2 और ए का मान पूछ रहा है। तो लौसा मौसा से संबंधित पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित रहेगा तो क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे, ठीक है, सूत्र लगा देंगे। सूत्र लगाओ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा, मौसा गुना लौसा। अब जहाँ पे जो सूचना दिया है वहाँ पे रख देंगे। पहली संख्या कितना दिया है, ए, पहली संख्या की जगह पर ए लिख सकते हैं, ठीक है, गुना दूसरी संख्या कितना दिया है, 18 बराबर मौसौ कितना दिया है, मौसौ 36 है, नहीं मौसौ 2 है, मौसौ 2। लौसौ कितना दिया है, लौसौ 18 है ना, लौसौ नहीं सॉरी लौसौ 36 है, 36 है, ठीक है। गुना को उल्टा भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो काटो 18 का 18, 18 दूना 36, ठीक है। तो ए गुना 1 करेंगे तो ए न होगा, अब बराबर 2 दूना 4, तो ए का मान कितना आ गया 4 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो 62 का सी, 62 का सी नंबर आंसर होगा। अब चलते हैं 63 में। 63 में कह रहा है यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है, P तथा Q क्या है, अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसा ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या का मौसा निकालेगा तो 1 होगा, ठीक है। P, Q अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा पूछ रहा है तो क्या होगा 1।
पी को मान लो कोई अभाज्य संख्या, ठीक है, मान के चलो 2 ये निकाल लो, 2 है। उसके बाद क्यू मान लो 7 है ना, 2 से 7 में भाग दो, है ना। इस प्रकार से विभाजन एल्गोरिथम से भाग देंगे तो 1 होगा। पी क्यू यानी कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 गो है ना, तो इसलिए 2 होगा, है ना। 2 से अधिक भी रहेगा तो 1 ही होगा, ठीक है। तो पी कमा क्यू 2 अभाज्य संख्या है ना, तो इनका मौसा पूछ रहा है तो क्या होगा, 1 होगा, है ना। मौसा का अभाज्य संख्या क्या होता है, 1 होता है ना। और 2 सम संख्या का मौसा पूछेगा तो 2 होगा, 2 विषम संख्या का मौसा पूछेगा तो 1 होगा। समझ गया, इस प्रकार से। तो 63 का ऑप्शन क्या मैच करेगा, डी। 63 का ऑप्शन डी आंसर। अब है सबसे छोटी अभाज्य, ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, बोलो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, ठीक है। दोनों को गुना करने के लिए कह रहा है, दोनों गुना कर दो, 4 दूना 8 हो गया आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो सी मैच कर रहा है, ठीक है। तो सी नंबर आंसर हो गया इसका। 65 नंबर। नोट याद रहेगा, सब बनेगा। अब अगला है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या होगा तो स्वयं और 1 से कटेगा, ठीक है। तो 29 ही है ना। उसके बाद 29 ही है इसलिए क्योंकि ये स्वयं और 1 से कट रहा है, 29 से कटेगा और 1 से कटेगा। उसके बाद ये सब चेक करेगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है, यौगिक संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का ए, 65 का ए नंबर आंसर। अब चलते हैं 66 में। 66 में कह रहा है, 66 में 3.27 पर रेकरिंग है ना, 3.27 पर रेकरिंग। तो इसको हल करते हैं, क्या नंबर होगा, 66 3.27 पर रेकरिंग है ना। तो इसको पी बटा क्यू के रूप में दिखा देते हैं, जो कि परिमेय संख्या होगा। तो बताए थे दशमलव के पहले कोई संख्या रहेगा तो उसको लिख देंगे, ठीक है। और दशमलव को प्लस समझेंगे और उसके बाद जिस पर रेकरिंग है उसको लगा देंगे, ठीक है, उतार देंगे। उसके बाद जिस पे रेकरिंग है, क्या वो संख्या पर रेकरिंग है, 2 गो पर है, 2 गुना रख देंगे, ठीक है, रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो कि क्या आएगा, पी बटा क्यू के रूप में आएगा ना। तो ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है कि क्योंकि रूट से बाहर है ना, तो ये परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, एक परिमेय संख्या, ठीक है। रेकरिंग वाला जो भी रहेगा वह एक परिमेय संख्या ही होगा, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो आगे चलते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए, है ना, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, m एक प्राकृत संख्या होगा, ठीक है। तो m का मान जो इसमें रखेंगे, ये बारीकी से जो सम संख्या देगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें m का मान 1 लेते हैं तो 2 1 3, ये नहीं होगा, काहे कि विषम संख्या दे रहा है। इसमें रखो m का मान 1 रखे, 2 m के साथ गुना है, मान भी गुना होगा, 2 का 2, 2 1 3, ये भी सम संख्या नहीं है, ठीक है। इसमें रखेंगे, कुछ भी रखेंगे तो ये आ जाएगा, काहे 1 रखो, 2 का 2 सम संख्या दे रहा है, 2 रखो, 2 दूना 4 सम संख्या दे रहा है, कुछ भी रखेगा ये सम संख्या देगा। तो 67 का हो जाएगा सी नंबर, 67 का सी नंबर आंसर। अब चलते हैं 68 में। 68 में क्या कर रहा है, 68 में कह रहा है निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो मतलब परिमेय है ना। तो देखते हैं कौन अपरिमेय नहीं है, जो रूट से बाहर नहीं निकले, और जो रूट से बाहर निकलेगा वही अपरिमेय नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, ये तो देखो यही तो है, यही परिमेय संख्या है। इसको 8 गुना 8 लिख सकते हैं, इसको 9 गुना 9, है ना। तो इसका जोड़ा लगेगा तो एगो 8 निकलेगा, इसका जोड़ा लगेगा तो क्या क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। तो ये परिमेय संख्या है ना, मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है ना। 68 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। और ये सब देखते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है ना। तो इसमें कह रहा था ऑप्शन में, क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन सा संख्या जो है अपरिमेय नहीं है, तो यही तो है, ये बाकी बात है। तो 68 का ऑप्शन ए नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। पूरा समझदारी से हम लोग भाषा समझ के समझेंगे, आंसर हो गया ये। अब है आगे,
निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड किसका जो है 2 के घात वाला या 5 के घात वाला या दोनों के घात वाला आ रहा है। ठीक है, वही शांत होगा। तो इसमें देखते हैं तो 3/8 हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का घात वाला आएगा, यही तो होगा शांत। इसके बाद इधर देखते हैं तो 2 5 के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड आ जाएगा, है ना। तो ये सब अशांत हो जाएगा, लेकिन ये शांत होगा, है ना। 69 का हो जाएगा ए नंबर आंसर। 69 का ए आंसर। 70 में चलते हैं। 70 में देखो 6/15 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है। ठीक है, तो 6/15 को पकड़ लेते हैं। 6/15 ये कट रहा है, काटो 3 से पहले। 3 दूना 6 और 3 5 15, है ना। तो यहाँ पे 5 का मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 घात बनाना आएगा। शांत होगा, क्यों शांत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 घात वाला आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 70 का ए। 70 का ए नंबर आंसर। 71 में चलते हैं। 71 में क्या कर रहा है? 71 में कर रहा है 4 - √3। ये 4 परिमेय संख्या है, 3 √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा कि परिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या ऑप्शन देखते हैं तो बी। 71 का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। वीडियो को फास्ट करके देख लेना, ठीक है, काहे कि ये सब रिपीट क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं। अब 72 में देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा तो रूट से बाहर निकलेगा कि अंदर में रहेगा? अंदर में रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन रूट के अंदर में रहता है। ठीक है, ये तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसको 6 गुना 6 करके निकाल सकते हैं, इसको 8 गुना 8 करके निकाल सकते हैं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1 गुना 1 करके निकाल सकते हैं, इसको 9 गुना 9 करके निकाल सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा दोनों। इसमें देखो ये नहीं निकाल सकते हैं, है ना। ऑप्शन सी नंबर में 3 को नहीं निकाल सकते हैं, नहीं 5 को निकाल सकते हैं, है ना। डी ओ निकल जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 72 का सी हो जाएगा आंसर। 72 का सी आंसर। उसके बाद 73 में देखते हैं। 73 में क्या है? 73 में है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ठीक है, कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या होगा तो क्या होगा? स्वयं और 1 से कटेगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये 2 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा, ये 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, ये नहीं होगा, ये हो नहीं होगा, है ना। ये भी, है ना, स्वयं और 1 से नहीं कट रहा है ना। यही होगा आंसर 11। स्वयं और 1 से कट रहा है, तो 73 का हो जाएगा डी। 73 का डी आंसर। 74 में देखो, 74 में करा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, ये है 9th क्लास का है मैथ। ठीक है, और इसमें दिया गया है तो 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है, तो ऑप्शन डी मैच करेगा। 74 का डी। 2 परिमेय संख्या ले लो, जैसे 4 ले लो, उसके बाद 5 ले लो, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगा? अनंत होगी। क्या होगी? अनंत, अनलिमिटेड। ठीक है, तो ऑप्शन डी मैच किया 74 का। चलो आगे चलते हैं 75 में। 75 में पढ़ते हैं। कहता 11/15 का दशमलव प्रसार डैश है। 11/15 कैसे बोलती है? 11/15 का दशमलव प्रसार डैश है। ठीक है, डैश होता है, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करो, 3 से काटो, 3 5 15, 5 का 5, तो 15 बराबर आ गया 3 गुना 5। ठीक है, यहाँ देखो 5 के घात के अलावा, है ना, 3 के घात वाला आया है ना, जबकि आना चाहिए 2 के घात, है ना। तो ये शांत होगा कि अशांत? अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? अशांत होगा, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 5 के अलावा, है ना, 2 यानी 5 के अलावा, है ना, 3 अभाज्य संख्या वाला आ गया। ठीक है, तो अशांत तब होता है जब 2 5 के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड आ जाता है ना। तो ये क्या होगा? शांत होगा कि अशांत? अशांत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी नंबर आंसर। अब चलते हैं 75 से
76 में 76 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होगा तो रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये निकल जाएगा, यह निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा, है ना, ये निकल जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, है ना। तो 76 का हो गया ऑप्शन सी आंसर। अब कैसे हो गया तो देख लो, 2.5 है ना। ये दशमलव उड़ाएंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ऊपर में 5 गुना 5 कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे में 2 गुना 5 करेंगे, 2 गुना 5 कर दिए, ठीक है। ये वो 5 5 काट दो, तो देखो केकरो जोड़ा लगा, नहीं लगा, 5/2, ये तो फंस गया अंदर में, समझ गया। इसीलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। या ऐसे भी बना सकता है, जैसे यहाँ पे 5 का जोड़ा लगा, एगो 5 निकला, लेकिन इसका तो जोड़ा नहीं लगा, ये अंदर में रह गया। इसका मतलब जो है ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, अपरिमेय संख्या। अब आगे चलते हैं 77 नंबर। 77 नंबर में कह रहा है √2 है एक। √2 क्या है, √2 को गौर से देखो, ये रूट से बाहर निकल रहा है, नहीं निकलेगा, काहे कि जोड़े नहीं लगेगा, है ना। तो जब जोड़ा नहीं लगेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी नंबर आंसर। अब 78 में चलते हैं। कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा होता है। पीछे बताए थे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा एक ही होता है हमेशा, है ना। बहुत सारा अभाज्य संख्या दुनिया का ले लो, ठीक है, मौसा निकाल लो, एक ही आएगा, ठीक है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर। अब चलते हैं 79 में। 79 नंबर, 79 में क्या करा है, 79 में करा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को तो रूट से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये नहीं निकल रहा है, ये नहीं होगा, यही होगा, काहे कि ये √2 कट जाएगा तो 2 न बचेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 79 का बी। ये सब अपरिमेय संख्या है ना। तो 79 का बी जो है परिमेय संख्या है आंसर। अब यहाँ पे है 80 नंबर। 80 नंबर में कहते हैं 2 क्रमिक सम संख्या का HCF होता है। क्रमिक ले लो, ठीक है। अकर्मिक जैसे 4 लिया तो उसके बाद 6 लेना पड़ेगा, 100 लिया तो 102 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रमिक लेगा। तो 2 क्रमिक सम संख्या का मौसा निकालेगा, HCF निकालेगा तो 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। इसका उदाहरण किसी भी प्रकार से पकड़ सकता है। 10 लेगा तो 12 पकड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार 10 12 का मौसा निकालेगा तो 2 ही आएगा, है ना। तो 2 क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा, हमेशा 2 होगा, याद रखना। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 का ऑप्शन बी नंबर आंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। किसी धनात्मक 81 किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, है ना, a और b के लिए a, b का मौसा गुना a, b का लौसा निम्न में किसके बराबर होगा, है ना। तो लौसा मौसा से संबंधित रहे, ठीक है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित रहे तो क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे, अपने निकल जाएगा। तो 81 का बनाते हैं, 81 नंबर। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM, मतलब मौसा गुना लौसा, मौसा गुना लौसा। अब हम लोग पहली संख्या को देखते हैं तो a है ना, दूसरी संख्या को देखते हैं तो b है। तो पहली संख्या a गुना b, दूसरी संख्या बराबर मौसा a, b का सटा दिए, ठीक है, गुना लौसा जो है a, b का, a, b। देखो गौर करो, ये जो है यही नहीं पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा, है ना। ये किसके बराबर है, ये देखो a गुना b के बराबर है। तो आंसर क्या आएगा, AB। यहाँ पे देखो आंसर AB के बराबर होगा। तो ऑप्शन हो गया सी आंसर। 82 नंबर में चलते हैं। 82 में करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो मौसा, यूक्लिड विभाजन ऐसे करके निकालते हैं ना, है ना, भाग दे के, तो मौसा निकालने का तकनीक है। तो 82 नंबर का हो जाएगा बी, 82 का बी आंसर।
83 नंबर में कह रहा है पाई का मान होता है 22/7, है ना। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, ठीक है। जब 7 से 22 में भाग देंगे तो दशमलव प्रसार आएगा अनबसानी अनावृत्ति, ठीक है। नौमा में पढ़े थे 9th क्लास में मैथ में कि अनबसानी अनावृत्ति जो रहेगा वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। तो पाई का मान 22/7 है और इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं तो अनबसानी अनावृत्ति आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो याद ही रखना 83 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 83 का ऑप्शन बी आंसर। 84 में देखो कहते हैं निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब रूट से बाहर निकलेगा या अपरिमेय संख्या होगा, है ना। तो यहाँ पे समझते हैं कौन अपरिमेय संख्या नहीं है ना। जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है ना। यो नहीं निकलेगा, है ना। ये अपरिमेय संख्या है, यो नहीं निकलेगा, है ना। ये भी अपरिमेय संख्या है, यही नहीं है ना। अब ये क्यों नहीं है तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 84 का सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन डी नंबर अपन आंसर हुआ, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है √75/√48 दिया है ना। अब इसको तोड़ते हैं, इसको 25 तिया लिख सकते हैं। √25 गुना 3 गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखते हैं √16 तिया लिख दिए ना। अब इसको √3 काट दिए ना। 25 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 कर सकते हैं, है ना। नीचे तोड़ेंगे तो ये 4 गुना 4 कर सकते हैं, 4 गुना 4। अब देखो जोड़ा लग गया ना, जोड़ा लग गया तो ये 5 निकल गया, ये 4 निकल गया, जो कि परिमेय संख्या है। यही तो है, अपरिमेय संख्या नहीं है ना। तो हम लोग जो है ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे। 84 नंबर क्या नंबर है? 85 नंबर 84, हाँ ठीक है। 84 का ऑप्शन डी मैच किया। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, काहे कि रूट से बाहर निकल चुका है ना। अब चलते हैं आगे 85 नंबर। 85 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या कहाँ चल गए। 85 नंबर में कह रहा है √3 और √5 है। √3 और √5 है ना। तो √3 और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, काहे कि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, है ना। तो 85 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर। 86 में चलते हैं। 86 में है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा तो हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 2 5 के घात के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। जब भी होगा तो 2 5 के घात वाला या 2 के घात वाला या 5 के घात वाला होगा, है ना। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब 160 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 5 के घात वाला आएगा, है ना। इस सब में चेक करेंगे तो 2 5 के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा डी शांत। 86 का ऑप्शन डी आंसर। 87 नंबर में देखो, 87 नंबर में 2.13 दिया है, ठीक है। इस प्रकार से देख रहे हैं तो 1 में वृद्धि हो रहा है ना। 1 में वृद्धि हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे दशमलव प्रसार में किसी एक संख्या में वृद्धि हो या डबल संख्या में वृद्धि हो और अंतिम में रहे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको P/Q के रूप में उसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं इसलिए हो जाता है दिक्कत। तो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या को, अच्छा ये बताओ, ये दशमलव उड़ाएंगे तो पता नहीं नीचा में जीरो कितना जाएगा, पता है नहीं है। तो इसका मतलब इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका दशमलव प्रसार जो है अनबसानी अनावृत्ति है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार अगर रहेगा, है ना, तो हम लोग बोलेंगे इसको अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 का ऑप्शन सी आंसर। 88 नंबर में देखते हैं। 88 नंबर में देखो √3/√12 है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके बताएंगे परिमेय है कि अपरिमेय।
तो रूट कितना है 3/√12। तो √3 को ऐसे ही लिख दिए। इसको तो लिख सकते हैं √4 गुना √3 लिख सकते हैं ना। अब ये कट जाएगा, दोनों दोनों कट गया तो 1/, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। तो 1/, यहाँ पे देखो 2 जरा लगा, ये निकलेगा ना, ये निकल गया। अच्छा ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से बाहर निकल चुका है। तो 88 नंबर में ए हो जाएगा आंसर, 88 का ए। अब 89 में देखते हैं, 89 में क्या कर रहा है? 89 में कर रहा है 3 - √3 है। 3 परिमेय संख्या और √3 अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 89 का ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, 90 में चलते हैं। 90 में देखो 11 पॉइंट ये दिया है 23,5,6,4 है ना, इस प्रकार से। और रेकरिंग भी कुछ संख्या पर दिया है। ठीक है, तो इस ऐसा रहेगा तो क्या बोलेंगे? परिमेय है कि अपरिमेय? ये परिमेय संख्या होगा। अब कैसे है? तो इसको P/Q के रूप में दिखाते हैं। 11.23,5,6,4 और रेकरिंग है इस पे। ठीक है, तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार को, रेकरिंग ब्लॉक को, दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में दिखाने के लिए बताए थे। दशमलव के पहले रहेगा जो संख्या उसको लिख लेंगे, लिख लिए, दशमलव को समझेंगे प्लस। अब जिस पे ये दशमलव के बाद वाली संख्या को उतार देंगे, उतार दिए। और उसके बाद क्या करेंगे? दशमलव देखते हैं कि किस संख्या पर रेकरिंग नहीं है। इस पे रेकरिंग नहीं है, इसको घटा लेंगे। ठीक है, कितना पर रेकरिंग है? 3 गो पर रेकरिंग है ना। कितने संख्या पर रेकरिंग है? 3 गो संख्या, 3 को 9 बैठा देंगे, बैठा दिए। क्या गो संख्या पर रेकरिंग नहीं है? 2 गो पर रेकरिंग नहीं है। ठीक है, 2 को 0 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम उलसीएम लेके, तो क्या आएगा? P/Q के रूप में आएगा, है ना। तो ये जो है रेकरिंग वाला जितना भी संख्या रहेगा वह परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। तो 90 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर आंसर। 91 नंबर में चलते हैं। 91 में देखो 5.23, ठीक है, इस प्रकार से दिया है ना। ये परिमेय है कि अपरिमेय, है ना। तो हम लोग इसको देखते हैं 5.2333 इसका कहने का मतलब है कि ये 3 जो है आते रहेगा, भाग देंगे तो आते रहेगा। तो अच्छा रुको, हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या रिपीट होता है, ठीक है, उस संख्या को रोक के उस पर रेकरिंग लगा देते हैं, है ना। तो अब ये देखो रेकरिंग के रूप में आ गया, है ना। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। अब क्यों होगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। तो दशमलव के पहले कोई भी संख्या रहेगा तो इसको लिख देंगे, दशमलव को समझेंगे प्लस, जिस पे दशमलव के बाद वाली संख्या को उतार लेंगे, उतार लिए। किस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे, घटा दिए। जिस पे रेकरिंग है, क्या गो पे रेकरिंग है? एगो पर है, एगो 9 बैठा दिए। क्या गो पे रेकरिंग नहीं है? एक जीरो रख देंगे। ठीक है, जिस पे रेकरिंग नहीं होता है उस पर उसके बदला 0 लगता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम उलसीएम लेके, तो P/Q के रूप में आएगा। ये परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या होगा। तो 91 नंबर का ऑप्शन देखो ये मैच कर रहा है बी, ऑप्शन बी। अब 92 में देख लेते हैं। 92 में देखो 1/√7 है। ठीक है, 1/√7 है। तो इसका देखो वर्गमूल निकलेगा, मतलब इसका जोड़ा लगेगा, रूट से बाहर निकलेगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी नंबर आंसर। 93 नंबर में दिया है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = BQ + R दिया है। कहता है R के लिए कौन सा सत्य है? ठीक है, इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पे इसको चीर फाड़ करते हैं। ए बीच में रहेगा, ए भाज्य है। अब भाजक क्या है? बी है, बी इधर रहेगा, और भागफल Q है, शेषफल R है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग रिलेशन बनाते हैं। R का मान यहाँ पे गौर करते हैं तो R का मान 0 हो सकता है ना। यहाँ पे R का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है।
आर का मान लेंगे तो 0 हो सकता है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 बराबर आर। अब यहाँ पे देखो आर का मान 0 हो सकता है, समझ गया, आर का मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है, और 0 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ये याद रखना। आर का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, आर का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है ना, ऐसे आर का मान 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका रिलेशन हम लोग बना सकते हैं 0, ठीक है, आर, इससे एक बराबर खींच लिए, एक बराबर खींच लिए, ठीक है। और आर का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो ऐसे लगेगा ना, ऐसे लगेगा, लेकिन जिससे भाग देते हैं इससे कभी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन आ गया, बी खींच लिए, है ना। तो ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ पे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है ना। नहीं ये नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये में मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर आंसर। आर का मान मतलब शेषफल 0 हो सकता है, शेषफल 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से यानी बी से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन क्या मैच किया, सी मैच किया, ठीक है। तो इसका आंसर भी मिला सकता है 93, देखो 93 सी है ना, सी नंबर आंसर। 94 नंबर में देखते हैं, 94 में है 5√2 है, 5√2, ये रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या, तो 94 का हो जाएगा बी, 94 का बी आंसर। 95 नंबर, 95 नंबर में देखते हैं, 95 नंबर में क्या है, 95 नंबर में है 5.2372 है ना, एक है, तो दशमलव प्रसाद दिया है, ये शांत है ना। तो इसका दशमलव उड़ाएंगे, ये दशमलव उड़ाएंगे तो एक के साथ क्या 0, जितना आगे संख्या उतना 0 बैठेगा, तो p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 95 का ऑप्शन बी नंबर आंसर। कहता है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय मतलब क्या होता है, विजातीय मतलब ये हुआ कि 3 गो सेम ही रहेगा, ठीक है, और एक अलग होगा, सबसे खास होगा। तो यहाँ पे गौर करना, ये परिमेय संख्या दिख रहा है ना, और यहाँ भी परिमेय संख्या दिख रहा है, इसको 5/9 लिख सकते हैं, नहीं 5/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 गुना 5 करेंगे तो जोड़ा लग के निकल जाएगा, इसको 7 गुना 7 करेंगे तो जोड़ा लग के निकल जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या दिख रहा है, ये परिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखते हैं, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, 3 को क्या है परिमेय है, लेकिन एक अपरिमेय है। तो विजातीय सबसे यही ना अलग है, सबसे अलग है, ठीक है। विजातीय मतलब क्या होता है, तीनों में सबसे खास हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी मैच करेगा, 96 का सी, 96 का ऑप्शन सी आंसर। अब अगला चलते हैं, अगला हम देखो 97 में, 97 में कह रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, रूट से बाहर निकलेगा, है ना। तो ये पाए परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट 7 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब पाए रूट के अंदर थोड़ी है, तो इसका मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है ना। तो जरूरी नहीं है कि रूट के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होगा तो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 16/25 दिया है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 4 गुना 4 करके निकालेंगे, ये निकल जाएगा, यही तो होगा परिमेय संख्या, है ना, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी मैच करेगा, 97 का ऑप्शन सी, 97 का ऑप्शन सी आंसर। 98 नंबर देखो, 98 में कह रहा है निम्न में कौन अलग है ना। देखते हैं कौन सबसे अलग है। ये परिमेय संख्या दिख रहा है ना, ये भी परिमेय संख्या दिख रहा है, काहे कि ये बाहर निकल जाता है, ये अपरिमेय संख्या दिख रहा है, ये परिमेय संख्या दिख रहा है। तो 3 गो परिमेय संख्या दिख रहा है, 1 अपरिमेय संख्या दिख रहा है, सबसे अलग यही है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 98 का ऑप्शन, 98 का ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। 99 नंबर में देखो, 99 नंबर में 0.32 पर एक रिंग है ना, 2 पर एक रिंग दिया है, इसको p/q के रूप में लिखे हैं, जहाँ p q पूर्णांक हो
पी कमा क्यू पूर्णांक हो और क्यू बराबर नहीं है 0, ठीक है, लिखा जा सकता है। पी बटा क्यू के रूप में पूछ रहा है और ये बीच में शर्त दिया है, ठीक है, परिमेय संख्या होने का शर्त दिया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको पी बटा क्यू के रूप में दिखाएंगे। तो कितना है 0.32 पर रेकरिंग है, 2 पर रेकरिंग है। अब इसको परिमेय संख्या के रूप में दिखाएंगे, देखो कैसे दिखाते हैं। दशमलव के पहले कोई भी संख्या रहेगा तो उसको लिख देंगे, दशमलव को प्लस समझेंगे, ठीक है, दशमलव के आगे जितना संख्या है उसको उतार लेंगे, उतार लिए। अब जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेंगे, घटा लिए। अब क्या गो पर रेकरिंग है, एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9 रख दिए, ठीक है। क्या गो पर रेकरिंग नहीं है, एगो पर रेकरिंग नहीं है, ठीक है, एगो 0 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 0 को भूल जा, घटा दो, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे 2 बचा बटा 90। अब ये कटेगा ना, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मिला लेते हैं 99 का 29 बटा 90, ऑप्शन बी नंबर आंसर हो गया। अब है 100 नंबर में, 100 नंबर में कहता है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यानी कि 2 और 2.5 के बीच में कौन अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 2 से हो सकता है अधिक, ठीक है, 2.5 से अधिक हो सकता है या 2 से कम हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और जब √5 का निकालेंगे तो इसके बीच में हो सकता है, ठीक है। और जब इसका निकालेंगे तो हो सकता है 2.5 से आगे आ जाए, ठीक है, या 2 से कम हो जाए, ऐसा आ सकता है। और इसका निकालेंगे तो ये भी हो सकता है 2.5 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 2 से कम होगा। लेकिन यहाँ पे गौर करना है कि 2 और 2.5 के बीच में पूछ रहा है, ठीक है, 2 और 2.5 के बीच में निकालेगा, इसका दशमलव प्रसार निकालना पड़ेगा। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए समय लगेगा, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालेंगे दशमलव प्रसार में, है ना। तो ये 2 और 2.5 के बीच में नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, होगा तो किसका होगा, √5 का होगा। अब कैसे होगा तो निकाल लेते हैं 81 नंबर का, 100 नंबर के 5 का वर्गमूल निकालते हैं। कौन ऐसी संख्या जिसको 2 बार गुना करेंगे तो 5 होगा। तो 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, 2 गुना 2 करो, 2 गुना 2 कर दिया तो यहाँ पे 4 हो गया, ये कट जाएगा, जुटेगा। अभी घटा लो 1, जैसे दशमलव देंगे यहाँ पे, ठीक है, 00 उतर जाएगा। अब यहाँ पे क्या रखें जो कि इसके करीब हो जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या रखें जो कि करीब हो जाए, जो 2 बार में लगेगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 रखते हैं। तो 2 दूना 4, इधर हो जाएगा 4 दूना 8, 84 रखे तो क्या बार में गया, 2 बार में। अब देखो 2.2 किसके बीच में है, 2 और 2.5 के बीच में है, 2.2, इसीलिए ये आंसर होगा, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। इसका दशमलव प्रसार निकालेगा तो ये नहीं होगा, 2 और 2.5 के बीच में, ठीक है। और इसका दशमलव प्रसार निकालेगा तो इसका भी 2 और 2.5 के बीच में नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, तो होगा किसका, √5 का, है ना। 2 तथा 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या है √5, है ना। तो बी नंबर हो गया 100 नंबर का ऑप्शन बी आंसर। दमदार क्वेश्चन है ये। अब आगे है 101 नंबर, 101 नंबर में देखते हैं। 101 नंबर ना, 101 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सत्य है, ठीक है, या सत्य है। तो 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये तो गलत है, ठीक है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। 2 अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हो सकता है परिमेय संख्या भी हो जाए, जैसे √2 गुना करो, √4 हो जाएगा, 4 के बराबर 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। कहता है एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यही तो सही है। एक परिमेय संख्या ले लो, एक अपरिमेय संख्या ले लो, हमेशा गुना करो, हमेशा क्या आएगा, गुना करो, तो हमेशा याद रखो कि अपरिमेय संख्या आएगा, क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये कथन सत्य है, 101 का बी हो जाएगा, 101 का बी आंसर। अब चलते हैं 102 में। कहता है n एक प्राकृत संख्या है, n एक क्या है, प्राकृत संख्या है, तो तब √n है,
तो रूट एन कहने का मतलब रूट एन मतलब मान रखेंगे तो क्या होगा, हमेशा प्राकृत संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय, कभी परिमेय कभी प्राकृत कभी अपरिमेय। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिया है ना। तो इसमें मान प्राकृत संख्या उठा उठा के रखेंगे। तो महसूस करो, हम रखते हैं, एक रखो, एक रखेंगे तो निकल जाएगा, एक गुना एक करेंगे तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, है ना। एक निकल गया, लेकिन दो रखो, दो निकलेगा क्या, एक क्या था परिमेय संख्या, दो क्या है अपरिमेय संख्या, फिर तीन रखो नहीं निकलेगा, रूट तीन क्या है अपरिमेय संख्या है, चार रखो, चार निकल जाएगा दो बन के, ठीक है। दो क्या है परिमेय संख्या है, पाँच रखो नहीं निकलेगा, रूट पाँच क्या है अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं, तो कभी प्राकृत संख्या आ रहा है, ठीक है, और कभी अपरिमेय संख्या आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर 102 का डी, 102 का डी। अगर भाषा समझ में नहीं आया तो इसको निकाल के देखो, एन है ना, रखो एक रख दिए। अब एक गुना एक कर लो, एक गुना एक करेंगे तो निकलेगा, एक गुना एक करेंगे तो एक निकल गया, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब प्राकृत संख्या है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखो एन, अब ये दो रखो, ये दो निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है। तो कभी परिमेय संख्या, कभी प्राकृत संख्या आ रहा है, कभी अपरिमेय संख्या आ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन डी मैच करेगा। इस प्रकार से चेक करते रहेगा तो कभी प्राकृत संख्या आएगा, कभी अपरिमेय संख्या आएगा। तो अब चलते हैं 103 में।